देश में इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति के दिग्गज धरातल पर उतरकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात जद्दोजहद की जा रही है। पहले चरण में 19 अप्रैल को देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को यानी कल देश के 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो चलिए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में, जहां किस प्रत्याशी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में इन सीटों पर चुनाव। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद। छत्तीसगढ़ की ये तीनों सीटें लोकसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल बनी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने धुरंधर बल्लेबाजों को चुनावी रण में उतारा है, जिसको लेकर राजनेता सियासी पिच पर ताबड़तोड़ रैलियां कर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और जनता को बातों के सहारे इस कवायद में जुटे हुए हैं। इन सीटों पर दिग्गजों की दांव पर साख। राजनांदगांव, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, बीजेपी के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे। महासमुंद, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू, बीजेपी की प्रत्याशी हैं रूप कुमारी चौधरी। कांकेर, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वीरेश ठाकुर, बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोजराज नाग। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से लगभग 60,000 जवान सुरक्षा में तैनात रहे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को सील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल का मुकाबला 2019 में बीजेपी के सांसद संतोष पांडे से था। बीजेपी ने इस बार भी संतोष पांडे पर दांव लगाया। महासमुंद से गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी से बसना की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कद्दावर नेता माने जाते हैं। नक्सल प्रभावित कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से पूर्व विधायक भोजराज नाग और कांग्रेस से वीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में होने वाली तीनों सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित है, इसीलिए चुनाव आयोग ने कांकेर में मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा है। कांकेर लोकसभा सीट से कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में माना जा रहा है। भोजराज नाग भानुप्रतापपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। पहली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का इन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव वीरेश ठाकुर 5,000 मतों के अंतर से हार गए थे। वीरेश ठाकुर को बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी से हार मिली थी। दोनों प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक कांकेर में लगातार प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में 50,000 से अधिक जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। हाल ही में पुलिस के जवानों ने 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। कांकेर में कुल मतदाताओं की संख्या 16,50,692 है। पुरुष मतदाता 8,75,049 और महिला मतदाता 8,43,124 हैं और कुल 2,090 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बात राजनांदगांव की करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत भी 8 विधानसभाएं आती हैं। चुनाव का समय सुबह 7 बजे से 6 बजे तक है। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर में चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कुल 23 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी से वर्तमान सांसद संतोष पांडे के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों नेता बड़ी जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को मैदान में उतारने के
राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। संतोष पांडे ने 2019 का लोकसभा चुनाव 1 लाख मतों के अंतर से जीता था, इसीलिए बीजेपी ने दोबारा लोकसभा का टिकट उन्हें ही दिया। राजनांदगांव में कुल मतदाताओं की संख्या 18,65,175 है। पुरुष मतदाता 9,28,329 है और महिला मतदाता 9,36,837 है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 2,330 है। हाई प्रोफाइल महासमुंद के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया। बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को महासमुंद का प्रत्याशी घोषित किया है। रूप कुमारी चौधरी बसना से 2013 का विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज को 2023 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग से हार मिली थी। 2024 में कांग्रेस ने महासमुंद सीट से लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें बनाया। महासमुंद में चुनाव का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,90,000 है। 8,07,000 पुरुष मतदाता और 8,90,000 महिला मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,147 है। इस बार भी महासमुंद से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दूसरे चरण में प्रदेश की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनेता अपने पक्ष में माहौल बनाने में तमाम वादे लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कुर्सी हासिल करने के लिए जनता के बीच जाकर हमेशा साथ रहने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, जिससे राजनीति के बाहुबली सियासी मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी यानी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा जनता किसके सिर ताज सजाती है और किसे अपनी लोकसभा का राजा यानी कि सांसद बनाती है। भोपाल से स्वदेश डेस्क से विजय की खास रिपोर्ट।